Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 55. Today's worksheet is going to be very easy. आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है. In this worksheet one poem has been given. हमें एक poem दी गई है. We need to understand that poem. हमें उस poem को समझना है. And after that some questions are given जिनको हमें solve करना है. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 55 and our subject English, date 19th of November 2020. Read the extract given below and answer the question that follows. यहाँ पे हमें पार्ट दिया गया एक पोएम का and this is the part of the poem No Men Are Found. आपके सिलेबस में दी गई ये पोएम, तो उसका एक पार्ट दिया गया, एक्सट्रैक्ट दिया गया, उसको हमें पढ़ना और समझना है. Let's begin. Let's remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall despise, betray, condemned. यहाँ पे बात की जा रही कि लेट्स रिमेंबर, चलिए हम याद रखते हैं कि whenever we are told, जब हमें कहा जाता है to hate our brothers, कि अपने भाइयों से, अपने देश के लोगों से नफ़रत कीजिए. इट इज़ आर सेल्फ दैट वी आर शेल डिपोजेस होता है डिप्राइव, वंचित रहना, बिट्रेड, कंडेम्ड, कि वो हम ही होते हैं जो हम वंचित रहते हैं. किससे? उन भाइयों के प्यार से, उनके अफेक्शन से, उनके लव से. वी आर बिट्रेड, हम धोखा देते हैं, खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं. रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कि ये हम ही है जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और ये ह्यूमन अर्थ है जहाँ पर सब कुछ सही है उसको हम ही नष्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द अर्थ, कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि अर्थ के ऊपर नहीं होना चाहिए. आ हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवन, और हमारी जो नफ़रत है, उसकी आग है, जो उसके कारण हमें कुछ सही से दिखाई नहीं देता, दैट आउटरेज द इनोसेंस, और उसमें जो मासूमियत है, प्यार है, वो कहीं गायब हो जाता है. रिमेंबर, नो मेन आर फॉन्ड एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज. याद रखो, कोई भी फॉन्ड नहीं है. फॉन्ड का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी विदेशी नहीं है, कोई भी अलग नहीं है. वी ऑल आर ब्रदर्स, हम सभी एक ही अर्थ के हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं. बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम सभी इंसान हैं. तो आसान सी पोएम थी. यहाँ मैसेज देने की कोशिश की गई है दैट वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर्स, वी शुड लिव ऑल टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अर्थ, कि हमें अर्थ के लिए मिलजुल करके रहना चाहिए. बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर्स. आज की वर्कशीट बेहद आसान है. कुछ क्वेश्चंस दिए गए. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट वर्ड डिस्पोजेस डज नॉट रेफर टू. यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया है. व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेस जो यूज़ किया गया है, डज नॉट रेफर टू, यानी कि इनमें से एक वर्ड है जो उसका मीनिंग नहीं है. डिप्राइव, स्ट्रिप एंड रॉब मीनिंग है. गेन इज़ नॉट द मीनिंग. गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, इनका मतलब होता है कुछ ना कुछ छोड़ना. सेकेंड इज देयर, द पोइट सेज दैट बाई रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स, हथियार उठा लेंगे तो क्या होगा. तो इसका आंसर रहेगा टेंट आवर लैंड, कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर लैंड, वी आर गोइंग टू पोल्यूट आवर लैंड, अपनी ही लैंड को हम खराब करने वाले हैं. थर्ड क्वेश्चन इज देयर, द पोइट डजंट वॉन्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ थ्रू द पोएम. कौन सा मैसेज नहीं फैलाना चाहते? पीस का फैलाना चाहते हैं, लव का, ब्रदरहुड का. ही डजंट वॉन्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ हेटर्ड, नफरत, घृणा नहीं फैलाना चाहते. फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द गिवन अबोव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम. इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है एंजाम्बेंट. जो एंजाम्बेंट होता है ये वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर लाइन को लास्ट में कोमा या फुल स्टॉप यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि अभी वो कंटिन्यू होती है लाइन.
तो इसमें भी ऐसा ही किया गया है। तो जो एंजम्मेंट है ये लिटरेरी डिवाइस है, यूज़ किया गया है यहाँ पर। उसके बाद 5th क्वेश्चन इज देयर, द लास्ट लाइन ऑफ द स्टंजा, नो मेन आर फॉन्ड, नो मेन आर फॉन्ड एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, इंटेंस टू टेल अस कि इसका मीनिंग क्या है, क्या बताना चाहते हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से सी करेक्ट रहेगा, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी इंसान हैं, एंड वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो सी हमारा आंसर रहेगा। अगर आप नोट नहीं कर पाएँ तो मैंने यहाँ पर आंसर्स नोट करके भी दिए हैं, तो आप यहाँ से भी इनको नोट इट डाउन नोट कर सकते हो, अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप दैट आपकी स्टडी बेहद अच्छी तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।